गुड न्यूज एवरीबडी। आने वाली 18 तारीख को जुपिटर यानी कि गुरु कर्क राशि में चले जाएंगे और आप लोग जानते ही हैं कि कर्क राशि में जाकर गुरु उच्च के हो जाते हैं। अब उच्च के गुरु हम सबके लिए ही लार्ज स्केल पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आने वाले हैं और हम में से कुछ खास लोग ऐसे हैं जिनके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी चीजें लेकर आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में चलिए हम जान लेते हैं कि गुरु कर्क राशि में कैसे गोचर कर रहे हैं, उनकी अतिचारी गति कैसे काम करेगी, किन किन राशियों का किन किन नक्षत्रों का एक्स्ट्रा ही भला होने वाला है, इसके साथ साथ ही वर्ल्ड स्केल पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या समस्याएं देखने को मिलेंगी और उसके साथ साथ मेरे 5 टिप्स आप लोगों के लिए जिससे कि जुपिटर का ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। इसीलिए दिल थाम कर भी बैठना है और पूरा वीडियो भी देखना है, क्योंकि आधा अधूरा देखेंगे तो आधी अधूरी बात ही समझ में आएगी। इसीलिए पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी बातें मैंने बताई हैं उसे आप अपने दिल में, अपने जीवन में अच्छे से उतार सकें। वी वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चाहें तो सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए या फिर कुछ एक्सक्लूसिव एस्ट्रोलॉजी हाई कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए मेरे चैनल के मेंबर्स भी बन सकते हैं। 2 मेंबरशिप अवेलेबल हैं, एक रेगुलर अर्ली बर्ड्स मेंबरशिप जिसमें सारे वीडियो दूसरों से पहले दिखते हैं और दूसरी ज्योतिष लर्नर्स मेंबरशिप जो उन्हीं लोगों के लिए है जो ज्योतिष में थोड़ा और गहरा उतरना चाहते हैं। सो जो भी आपके लिए सूटेबल है आप वो कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं गुरु की, तो देख लेते हैं गुरु की गति कैसे कैसे चलने वाली है। 18 अक्टूबर को गुरु चले जाएंगे कर्क राशि में, यानी वो उच्च के हो जाएंगे, लेकिन फिर 11 नवंबर को यानी एक ही महीने बाद वो वक्री हो जाएंगे। वक्र होते होते वो 5 दिसंबर को चले आएंगे वापस जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में और यहाँ पर 11 मार्च 2026 को अपनी वक्र गति को छोड़कर सीधे चलना शुरू हो जाएंगे। 11 मार्च को जेमिनी राशि में ही जब वो सीधा चलना शुरू करेंगे तो कर्क राशि में पहुंचेंगे 2 जून 2026 को दोबारा से और उसके बाद लियो राशि में इनकी गति होगी 31 अक्टूबर 2026 को। तो देखा जाए तो ये टॉपसी टर्वी सा ट्रांजिट है, क्योंकि यहाँ पर एक तो जुपिटर बहुत तेजी से चल रहे हैं, फिर रेट्रोग्रेड होकर वापस आ रहे हैं। तो कर्क राशि में हमें ये कुछ ही महीनों में देखने को मिलेंगे, वो भी टूट टूट कर, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं कमोबेश कर्क राशि वाले वो हमें ओवरऑल इस पीरियड में आसानी से देखने को मिल सकते हैं। तो हम जो भी बात कर रहे हैं इस समय पे आप इसे 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 का जो पीरियड है उसके बीच में आसानी से होता हुआ देखेंगे। ऑफ कोर्स ड्यूरिंग रेट्रोग्रेशन उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, थोड़े से डिलेज होंगे, पर होना वही है जो होना है। नाउ क्योंकि ये कर्क राशि में जा रहे हैं इसीलिए बहुत जरूरी है ये देखना कि चंद्रमा कहाँ पर है। तो जिस समय पर गुरु का कर्क राशि में प्रवेश होगा वो लगभग रात के 9:30 या 9:40 के आसपास प्रवेश हो रहा है। उस समय पर चंद्रमा सिंह राशि छोड़ने ही वाले होंगे, बिल्कुल एंड में होंगे सिंह राशि के, लेकिन नक्षत्र होगा उनका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, यानी उत्तर फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा उस समय पर बैठे रहेंगे। इट इज नॉट अ बैड पोजिशन एट ऑल। इनफैक्ट इस पोजिशन की वजह से हमने जुपिटर में थोड़े से ज्यादा गेन्स और थोड़े से ज्यादा इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। उससे भी ज्यादा सरकार के थ्रू जो गेन्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। कहां से हो रहे हैं थोड़ी देर में मैं आपको बताती हूँ। जब जुपिटर कर्क राशि में जाएंगे तो 3 राशियों के ऊपर उनकी दृष्टि भी पड़ेगी। उसमें से पहली है स्कॉर्पियो राशि यानी वृश्चिक राशि, दूसरी है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि और तीसरी है पाइसिस यानी कि मीन राशि। तो ये जो दृष्टियां हैं इसकी वजह से ओवरऑल इन तीनों राशियों के लिए काफी भला हो सकता है। जाहिर सी बात है कि कर्क राशि के लिए तो चांदी ही चांदी है, प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कर्क राशि और मकर राशि इसके बाद अगर आपके जीवन में कुछ नहीं बदलता देन सॉरी टू से बट यू आर द प्रॉब्लम, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस ही कुछ ऐसी हैं कि आपको जो मांग रहे हो सब कुछ दिया जा रहा है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर मीन राशि को भी इंक्लूड करना चाहूंगी। जो भी आप मांग रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं सब मिल रहा है। अगर अब भी आपने उस मौके को नहीं इस्तेमाल किया, अब भी अगर आंखें नहीं खोली, तो फिर प्लैनेट्स की गलती नहीं होती, फिर आपकी खुद की ही गलती होगी। तो हार्श एज इट मे साउंड, दिस इज द ट्रूथ। सो मौका है, गंवाना नहीं है,
पूरा 1 साल है आप लोगों के पास, यूज इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। समझ नहीं आ रहा, आओ बात करो, आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट, बट मौका गंवाना नहीं है। और आप 3 राशियों को तो वार्निंग है खास तौर पे, दैट डोंट डू दिस। स्कॉर्पियो वाले को तो पिछले 2-3 साल में बहुत कुछ है, तो उनको थोड़ी बहुत अकल फिर भी आ गई है, लेकिन आप लोगों को आनी बाकी है। नाउ जुपिटर की 2 राशियां होती हैं। पहली राशि होती है सैजिटेरियस यानी कि धनु, और दूसरी राशि है मीन यानी कि पाइसेस। इसमें से पाइसेस राशि का तो ज्यादा ही भला होने वाला है। वजह यह है कि पाइसेस राशि के स्वामी होकर आप पाइसेस से 5वें जाएंगे, तो ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी गुड पोजीशन टू बी इन। और उसके साथ साथ ही 5वीं पोजीशन से आप पाइसेस राशि में दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो जुपिटर मीन राशि का बहुत ही भला कर रहे हैं इस समय पर। एज आई सेड, ट्रस्ट मी, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। तो ये बहुत जरूरी है, आप लोगों के लिए बहुत ही भला हो रहा है। नाउ लिटरली देयर इज नथिंग लेफ्ट टू आस्क फॉर। हाँ, लेकिन जो सैजिटेरियस राशि है वहां पर थोड़ी सी समस्या हो सकती है, बिकॉज आपसे 8वें बैठे हुए हैं गुरु। तो ये जो 8वीं पोजीशन होती है खराब नहीं होती, डोंट वरी अबाउट इट। होता यह है कि यहाँ पर बैठकर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है बड़े स्तर का, यानी कि अपनी जिंदगी को एक हसीन मोड़ देने का समय अब आ गया है। अगर कोई हसीन मोड़ नहीं है तो कोई बड़ा घुमाव तो है, कुछ तो है, पर करना आपको पड़ेगा। विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन नथिंग इज हैपनिंग। तो जो चीजें मीन राशि के लिए बहुत प्यार से हो रही हैं, बहुत सिंपली हो रही हैं और अपने आप हो जा रही हैं, उन्हीं चीजों के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा। और जो पुराना चोगा है ना, जो आपने अपने आप पे पहना हुआ था कि मैं तो ऐसा हूं, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, आपको उठा के उसको बाहर फेंकना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी बात नहीं बनेगी। सो मेरे शब्दों को याद रखिएगा, इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। आप लोग इस समय पर ज्योतिष में ज्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं, ओकल्ट में भी ज्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं, बट मेरी आप लोगों को सलाह है, आप लोग भी तेजी से भागते हैं चीजों की तरफ। तो अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, गिव योर सेल्फ टाइम। ये मत कहना कि मैंने 10 दिन सीखा, 3 महीना सीखा, नाउ आई कैन गो अहेड और मैं लोगों का कुंडली देखना शुरू कर दूं, नाउ आई हैव बिकम एन अथॉरिटी। नोबडी इज एन अथॉरिटी, आई विल बी ऑनेस्ट। जो भी व्यक्ति है सालों साल मेहनत कर रहा है, सालों साल इंटरप्रेट कर रहा है, सालों साल अपनी स्किल को होन कर रहा है, और जिसको आता है वो कभी नहीं बोलता कि मुझे सब आता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में मत फंसना कि आपने कोई चीज 10 दिन सीखी, 7 दिन का टैरो कोर्स किया, 3 घंटे का कोर्स किया और आपको लगा कि भैया अभी तो मुझे सब आ गया है। मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, और अपनी सेहत का आप लोग खास ध्यान रखिए। अगर आप शुगर बहुत ज्यादा खाते हैं या और कोई भी समस्या है, तो एक तो वहां पे सावधान रहिए, दूसरा पैंक्रियाइटिस जैसी प्रॉब्लम, इससे सावधान रहिए। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? अगर आप जो पैंक्रियाइटिस है उसके ऐसे ग्रुप्स में आते हैं जिनको होने की संभावना ज्यादा है, तो फिर अपना थोड़ा एक्स्ट्रा आप लोग ख्याल रखिए, तब चीजें आप लोगों के लिए ठीक हो जाएंगी। जो भी लोग जुपिटर के नक्षत्रों में जन्मे हैं, तो चाहे आपका चंद्रमा का नक्षत्र हो, चाहे फिर आपका लग्न का नक्षत्र हो, अगर आपका नक्षत्र पुनर्वसु है, विशाखा है या पूर्व भद्रा है, इन दैट केस आप लोगों के लिए चीजें बहुत ही अच्छी होने वाली है। थिंग्स आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म एंड चेंज। यहाँ पर भी पूर्व भद्रा के साथ कुछ ज्यादा ही चेंजेस होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब गुरु एंटर कर रहे होंगे अपनी उच्च की स्थिति में, उस समय पर पूर्व भद्रा नक्षत्र में शनि वक्री होंगे। और अभी कुछ समय पहले ही, 1 महीने पहले ही, हमने यहीं पर इसी जगह पर एक लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण भी देखा था। तो आप लोगों के लिए चीजें ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती हैं। थोड़ी रुक रुक कर, झिकझिक कर होगी, पर हो जाएंगे। इंटरेस्टिंगली, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कभी सुबह उठा ही नहीं गया, या कोई और ऐसी बात थी जो आपसे हुई नहीं, अब वो अचानक ही हो रही है, अपने आप ही हो रही है। पहले कभी आपने पैसे पे ध्यान ही नहीं दिया, बजटिंग की ही नहीं, अब अपने आप ही कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो आपको लगता है आपके कंट्रोल में नहीं है, खुद ही खुद हो जा रही हैं, दे आर वेरी गुड थिंग्स। इनका नंबर आपके जीवन में बढ़ सकता है। इसके साथ साथ जिनकी कुंडली में ऑलरेडी गुरु कर्क राशि में बैठे हुए हैं, उनके लिए तो और भी अच्छा है, बिकॉज एक तो आपकी कुंडली में ही एग्जॉल्टेड है, दूसरा अभी बाय ट्रांजिट भी एग्जॉल्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों को इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। लियो और एक्वेरियस, ये 2 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए चीजें थोड़ी ऑड सी हो सकती हैं। जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था वो हो रहा है, जो वो कभी करना ही नहीं चाहते थे वो भी अपने आप ही किए जा रहे हैं, जो उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी वो उनके साथ हो रहा है। तो आपके साथ चीजें बड़ी ऑड हो गई हैं दोनों के साथ। एक तो वैसे ही राहु केतु आपके सर पे डेरा जमाए हुए हैं, तो आपके लिए दुनिया तो वैसे ही बदल गई है, उल्टी हो गई है। लेकिन अब गुरु का उच्च की स्थिति है, इसकी वजह से थोड़ी चीजें और आप लोगों के लिए बदलने वाली हैं। परेशान मत होना, खराब कुछ नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि जो हो रहा है होने दो, हाथ नहीं लगाना बीच में, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। शादी हो रही है, होने दो। बच्चे हो रहे हैं, होने दो। दिमाग खराब हो रहा है, होने दो। फिर जाती है, जाने दो।
जितना आप चीजों के साथ ज्यादा पकड़ के रखोगे कि कोई दोस्त है चला गया, जाने दो, लेट इट गो, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं सोचना, सिरदर्द नहीं करना, कोई जीवन में आता है आने दो, जाता है जाने दो, कबूतर खाना बना के रखो फिलहाल के लिए, आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, इन यू एक्चुअली फील वेरी हैप्पी विद, बट बिकॉज आपके दिमाग से बोझ उतर जाएगा। लेट जुपिटर डू हिज थिंग, जुपिटर यानी गुरु आपके साथ जो करना चाहें फिलहाल उन्हें करने दीजिए, एंड आप ज्यादा खुश रहेंगे। परेशान मत होना, हर राशि के लिए अलग अलग वीडियो में जरूर बनाऊंगी, आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या क्या होने वाला है, तो वो भी इसी के बाद जल्दी ही आने वाले हैं। वॉच दोज वीडियोस, अपने लिए भी देखना, अपनों के लिए भी देखना, बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीजें होने वाली हैं गुरु की वजह से। नंबर 1, हम देखेंगे कि हमारे जीवन में अबंडेंस बढ़ गई है। अब अबंडेंस किसको कहते हैं? मेरे पास अंबानी जितना पैसा है, टाटा बिरला जितना पैसा है वो, या जेफ बेजोस की तरह मैं दुनिया में जहां मेरा जी में आए वहां जाके शादी कर लूं, ऐसा नॉट एग्जैक्टली। अबंडेंस का मतलब ये होता है कि मेरे परिवार में 4 लोग हैं और 4 लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। अगर हम खाना खाने बैठे हैं और एक व्यक्ति अचानक से मेहमान बनकर आ जाए तो उसके लिए भी कमी ना हो और उसको खिलाने के चक्कर में हम में से किसी एक को अपना पेट ना काटना पड़े, दैट इज कॉल्ड अबंडेंस। आप लोग के पास इतना हो कि आपके लिए कभी कमी ना हो। कभी आपकी गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाए तो आपको वो टायर चेंज कराने में पसीने ना छूट जाएं। आपके बच्चे को अगर कहे कि बच्चा मुझे बाहर पढ़ने जाना है, अपने शहर में नहीं पढ़ना है, वांट टू गो समवेयर एल्स, तो वो सोच के आप पैनिक अटैक ना आने लगे आप लोगों को। अबंडेंस का मतलब ये होता है कि आपने भविष्य के लिए प्लानिंग की है, आपके पास अपने लिए है और अपने बच्चों के लिए भी है, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, इसको अबंडेंस कहते हैं। तो ऐसी अबंडेंस अब सबके लाइफ में आ जाएगी। बहुत कुछ हमको देखने को मिलेगा। आपकी कुंडली में ऑलरेडी गुरु बहुत अच्छे हैं, ऑलरेडी उच्च के हैं, तो आपको एक नहीं कई सारी जगहें अपनी कहलाने को मिलेंगी। बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे एंड यस यू विल गेट अटेंशन एंड यू विल गेट लव फ्रॉम एवरीवेयर। तो एक तरीके से ये सारी चीजें हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन ये तो पैसे की बात हो गई। अबंडेंस का एक और मतलब होता है घर में सुख शांति। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ये 3 बातें हैं जिसकी वजह से लक्ष्मी आती भी है और टिकती भी है। मैं वो वीडियो कमेंट में नीचे लिंक कर दूंगी, इसको जरूर देख लेना, क्योंकि वही अबंडेंस का द्योतक होती हैं और उसी वजह से हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि और जुपिटर की ब्लेसिंग आती है। जिस घर में पैसा होता है उस घर में शांति हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिस घर में लक्ष्मी होती है वहां पर पैसा भले ही रिलेटिवली कम हो लेकिन सुख शांति पूरी होती है और कमी किसी को नहीं होती। तो हमें जीवन में लक्ष्मी चाहिए, हमें खाली पैसा नहीं चाहिए, इस बात का आप लोग खास ख्याल रखिए। और जब आप लक्ष्मी के पर्सपेक्टिव से दुनिया देखने लगेंगे ना, तब आप लोग अपने से गरीब और अपने से अमीर लोग ऑन अ प्योरली क्वांटिटेटिव बेसिस आपका उनको लेकर नजरिया बदल जाएगा। इस दुनिया में अमीर लोग भी हैं, इनफैक्ट ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जिन्होंने न जाने कितनों को रोजगार दिया हुआ है, जिनकी वजह से न जाने कितनों का घर चलता है और उनके जीवन में आगे बढ़ने की समृद्ध होने की क्षमताएं आती हैं, उसे लक्ष्मी कहते हैं। खाली मैंने पैसा कमा लिया और मैं हर साल नया आईफोन बदल रहा हूँ और हर साल नया लैपटॉप ले रहा हूँ, काम वाम कुछ नहीं है, बस लिए जा रहा हूँ, वो लक्ष्मी नहीं होती, वो खाली पैसा होता है। इट डजंट रियली ब्रिंग एनीथिंग इन लाइफ। सो वी वांट लक्ष्मी और हमेशा हम लक्ष्मी की ही पूजा करेंगे, यानी कि ऑफ कोर्स धन तो है ही पर सुख शांति और समृद्धि भी है। जहां कलह होगी वहां कभी लक्ष्मी नहीं रुक सकती। तो जब जुपिटर इस पोजीशन में आ जाते हैं तो वो जो कलह होता है उसको हटाने के साथ साथ ही हमारे जीवन में धन की भी वर्षा होती है, धान्य की भी वर्षा होती है और उसके साथ साथ ही सुख और शांति की भी वर्षा होती है। तो अगर खाली पैसा आ रहा है और ये सब नहीं आ रहा तो लक्ष्मी नहीं आ रही है। ऑलवेज रिमेंबर दैट एंड डू वॉच दैट वीडियो। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, आपका नजरिया चेंज हो जाएगा जीवन को लेकर। नंबर 2, हमें यहाँ पर बहुत सारी शादियां देखने को मिलेंगी। तो अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट मैरिड। पिछले कुछ समय में ट्रेंड ऐसा चला है कि लोगों को शादी करने से डर लगने लगा है, घबराहट होने लगी है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बहुत सारे लोग मुझसे भी बात करते हैं, कहते हैं शादी में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर हमें डर लगता है, अगर वो ऐसा निकला तो, अगर वो ऐसी निकली तो। आई मीन आपने जब जन्म लिया था आपको पता था कि आप ऐसे निकलेंगे? बी रीजनेबल, ओके, बी रीजनेबल, बी रैशनल, बी लॉजिकल। रैशनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि कुछ भी हो सकता है, चलो प्रीनप साइन करते हैं, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, आई एम अ गोल्ड डिगर, आई एम दिस, आई एम दैट। नो, रैशनैलिटी का मतलब ये होता है कि आप जाने और समझे कि जैसे कमियां आप में है वैसे सामने वाले में भी होंगी और जैसे गुण आप में है वैसे सामने वाले में भी होंगे। सो यू नीड टू फाइंड समबडी जिसके गुण दोषों के साथ आप जी सके। अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है तो अच्छा ही है। सो ओवरऑल
शादी हर किसी के लिए नहीं होती अनडाउटेडली, लेकिन 1 लाख में से एक ही इंसान होगा जिसके लिए शादी नहीं होगी, फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो कुछ लोगों के लिए तो इसलिए नहीं होती बिकॉज उनकी कुंडली जेन्युइनली बहुत खराब होती है, दे आर रेयर। और कुछ लोगों के लिए इसलिए नहीं बिकॉज उनके जीवन में कोई और मकसद होता है, उन्हें कुछ और करना होता है, वो इस चीज के लिए नहीं आए हुए होते। सो ऐसे लोग बहुत बिरले होते हैं, यू डोंट फाइंड देम वेरी ऑफ्टन। इसीलिए ज्यादातर जो लोग हैं, 1 लाख में से 99,999 जो लोग हैं, शादी करके ही खुश रहेंगे। तो उनको अपने लिए जीवन साथी ढूंढने में कोताही नहीं करनी चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जुपिटर यहाँ पर अबंडेंस दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। तो इफ यू फाइंड अ पार्टनर एंड अ गुड इनफ रीजनेबल पार्टनर, तो आप उनसे शादी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको इतनी ही एंजाइटी होती है अपने पार्टनर को लेके, तो बहुत सीधी सी बात है, आप कुंडलियां मैच कराइए। कुंडलियां मैच करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ बैठिए, एक दूसरे को समझिए कि क्या है क्या नहीं है, कितना आप एक दूसरे को हैंडल कर सकते हो, झेल सकते हो ऑन अ डेली बेसिस। एंड उसके बाद आराम से अपने दिल को मजबूत करके, पक्का करके आगे बढ़ जाइए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, यू विल बी फाइन। ओके, इस समय पर खास तौर पे वो लोग जो कहते थे ना कि ना 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 हमने तो नहीं शादी करनी, ना 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 हम तो ये नहीं करेंगे, उनकी शादी होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। सो इट विल बी वेरी वेरी फनी टू वॉच आउट फॉर। एंड आई एम तो पर्सनली वेटिंग किस किस की होती है, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक दिस। एंड मजा आएगा। तो आपके नोने भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, पुश मत करना उनको, बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोलना कि कर शादी कर, नहीं, जस्ट वॉच, इट विल हैपन फॉर श्योर। सो दैट विल बी वेरी वेरी फन टू वॉच। हाँ, इस समय पर आप लोग अगर जीवन में खुद को सेकंड चांस देना चाहते हैं, आपका दिल टूट गया, आपका रिलेशनशिप नहीं चला, या आपकी शादी टूट गई, डिवोर्स हो गया, या किसी कारणवश आप विधुर हो गए, या और कोई समस्या हो गई, कोई बात नहीं, वैधव्य आया है या डिवोर्स आया है, कोई बात नहीं, आप अपने आप को दूसरा मौका दे सकते हैं। एज आई सेड, जनरली पीपल आर हैप्पियर विद अ पार्टनर। एक पार्टनर के जीवन में होने से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं एक्चुअली। आधी प्रॉब्लम तो वो खुद ही लेकर आते हैं, लेकिन बाकी की आधी प्रॉब्लम्स हमारी खुद की होती है, वो सॉल्व हो जाते हैं। तो इट्स ऑलवेज अ नेट विन, इट्स नॉट अ नेट लॉस, इट इज अ नेट प्रॉफिट। तो अपने आप को ऐसे मत रखना कि अरे मेरा तो डिवोर्स हो गया, अब क्या होगा, अरे मैं तो वैधव्य झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, मेरा क्या होगा, ऐसे मत करो। डू वॉच आउट फॉर पीपल, डू लुक फॉर पीपल। और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको देखकर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरा चल जाएगा इनके साथ, तो प्रॉब्लम क्या है, गो अहेड, गेट मैरिड, एंजॉय लाइफ, टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। एंड एज आई सेड, अगर आपको इतनी ही टेंशन हो रही है, कुंडलियां मैच कराओ, बैठो साथ में, आप भी आइए, आपके पार्टनर भी आइए, आपने डिसाइड कर लिया शादी होने वाली है, आइए, आई तो डू दिस, आई हैव अ लिटिल 1 hour कंसल्टेशन, हम लोग साथ में बैठते हैं, आराम से सारा डिस्कस करते हैं, किसके साथ क्या क्या इशू है, देखो भैया इसके साथ ये प्रॉब्लम है, झेल लोगे, इसके साथ ये इशू है, हो जाएगा, और ये तुम्हारे जीवन में ये ला सकता है या ला सकती है। एंड देन यू आर एबल टू मेक सो मच बेटर डिसीजन। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग टू मच, टॉक टू एन एक्सपर्ट एंड दे विल हेल्प यू आउट in making the right decisions and in coming to the right conclusions. तो ये जरूर करना, डरना नहीं, it is a good time for you. And obviously, not surprisingly, this is also a good time to look for children. तो अगर आप बच्चे अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। और प्लीज ये मत बोलना कि दुनिया बहुत खराब है, दुनिया में ये है वो है, हम अपने बच्चों को इस खराब दुनिया में कैसे लाएं। डू यू इवन रियलाइज, the ones who are trying to be super rational, do you even realize that you are living in the best possible world? इस दुनिया में जहां आप रहते हैं वहां पर आपके बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध हैं ताकि वो बहुत ही कम उम्र में चल ना जाएं यहाँ इस दुनिया से। आपके बच्चों को अच्छे स्कूल्स मिल सकते हैं। आप किस कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हो उससे आगे भी आपके बच्चे बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज आपके बच्चों के पास कहीं ज्यादा है इस समय पर। आपके बच्चों के पास लर्निंग के रिसोर्सेज कहीं ज्यादा है। कोई लार्ज स्केल वॉर्स नहीं चल रही हैं। इट इज एक्चुअली अ मच बेटर वर्ल्ड। और इतनी अच्छी दुनिया में आप बच्चे नहीं लाना चाहते ये सोचे कि दुनिया बहुत खराब है। नॉट रियली। आपके एक्सपीरियंसेस आपके अपने हैं और आपके अपने बच्चों के एक्सपीरियंसेस उनके अपने हैं। यू कांट डिसाइड दैट जस्ट बिकॉज मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ इसलिए मेरे बच्चों के साथ भी होगा। नॉट रियली। दे विल लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, जो पेरेंट्स आपको मिले हैं वो आपके बच्चों को तो नहीं मिलेंगे ना। So your idea should be a better parent, not to decide whether it is a good world or a bad world. We have had children forever. And for the majority of human life, conditions have been really bad. And we still had kids. And that is the reason we both are here, right? So, tension मत लो, इतना नहीं सोचते हैं। अपने जीवन में blessings आ रहे हैं, आने दो, ठीक है? Number 3, there will be new trade deals.
एंड न्यू ट्रेड राउट्स ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है, इवन दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन ट्रेड एंड एवरीथिंग, ऑब्वियसली हर चीज में तो आप अपना नहीं रख सकते दखल, बट जिस तरह के प्लानिटरी पोजिशंस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग देश नई ट्रेड डील्स करेंगे, बहुत सॉलिड ट्रेड डील्स करेंगे, और ये जो ट्रेड डील्स हैं अब समंदरी रास्तों के, समंदर में नए रास्ते चुनेंगी। तो इतना तो मुझे मालूम है कि समंदर में कुछ खास रूट्स होते हैं जिनको फॉलो करके चीजें हम तक पहुंचती हैं। हमारा पेट्रोल हो गया या और दूसरे गुड्स हो गए, कुछ भी है, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम द सी रूट। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि 100% देयर विल बी न्यू सी रूट्स। हम नए तरीकों से या नई नई जगहों से रूट्स निकाल के और वहां के थ्रू हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। इससे ओवरऑल कॉस्ट हमारी बहुत कम हो जाएगी, द वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स वो बहुत कम होगा, और नई ट्रेड डील्स होने की वजह से भी हम लोगों को बहुत फायदा होगा। अब कहाँ से निकल के आते हैं ये तो भगवान जाने कैसे निकलेगा, बट आई एम लाइक सर्टेन फॉर श्योर दैट समंदरी रास्तों से नए ट्रेड रूट्स जन्मेंगे, जरूर जन्मेंगे, हो सकता है अभी जन्म ही गए हों अभी तक तो, एंड उनके थ्रू ट्रेड होगा, जल्दी होगा, एंड कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। Eventually it is good for the consumers, eventually it is good for governments and everything like that। तो हमारे लिए नए नए ट्रेड रूट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, यानी ओल्ड ट्रेडिशन वाली फैमिलीज हैं या ओल्ड मनी जिनको हम कहते हैं, उनकी हेजेमनी में थोड़ा बहुत चेंज हमको देखने को मिल सकता है, बट रिमेंबर थोड़ा बहुत, क्योंकि जब भी ये नई ट्रेड डील्स होंगी और नए नए ट्रेड रूट्स निकल कर आएंगे, वैसे मोस्टली तो सी के थ्रू होंगे पर लैंड के थ्रू भी हो सकते हैं, इसमें भी सबसे ज्यादा फायदा इन ओल्ड मनी परिवारों का ही होगा। वजह यह है कि देखिए, जब कोई नई चीज होती है उसमें पैसा बहुत लगता है, तो वो पैसा लगाने की क्षमता इन्हीं ओल्ड मनी फैमिलीज में होती है, बिकॉज दे हैव लैंड्स एंड दे हैव पुराना पैसा एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड व्हाट नॉट। तो वही इनमें इन्वेस्ट करेंगे और उनका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आप लोगों के पास भी अगर कोई फैमिली वेल्थ है, पुरानी जमीनें हैं या यू नेम इट, जो भी चीजें हैं वो आपको मिल सकती हैं, और उनके थ्रू आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे डिफरेंसेस या अच्छे अच्छे पैसे आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग हाईवेज निकलने की वजह से या रोड्स बनने की वजह से अपनी पैतृक संपत्ति खोएंगे और उसके बदले में उनको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। बट अगेन, इफ योर ओल्ड मनी, अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे खेत है और बड़े बड़े खेत है, तो जाहिर सी बात है आपको फायदा ज्यादा होगा, और जिनके छोटे हैं उनको कम होगा, बट ओवरऑल फायदा होने के चांसेस यहाँ बहुत ज्यादा है। तो रेल नेटवर्क्स भी बड़े होंगे, क्या कहते हैं, रोड नेटवर्क्स भी बड़े होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सी रूट्स हैं वो बढ़ जाएंगे और वो बेहतर हो जाएंगे, ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, और नए नए भी आएंगे। सो लेट्स वॉच आउट फॉर व्हाट हैपेंस, बिकॉज everything should be cheaper। we all would love things to get cheaper and for taxes to go down, because जैसे ही taxes कम होते हैं, things get a lot cheaper and it's good for everybody, है ना। अब भारत का क्या होने वाला है, what's going to happen to India? भारत के लिए बहुत अच्छी चीज है। गुरु का उच्च का हो जाना is the best thing we could have asked for, क्योंकि अब भारत नए नए देशों के साथ नई नई ट्रेड डील्स अच्छे से कर सकता है। जब भी हम जनरल ट्रेड डील्स की बात करते हैं, हम यूएस की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, ईयू की बात करते हैं, या मैक्सिमम यूके पहुंच जाएंगे, बट इंडिया नीड्स टू कम अप विद एब्सोल्युटली न्यू ट्रेड डील्स विद अप एंड कमिंग इकोनॉमीज। इसमें से भी दो रीजन्स इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं और भारत की सरकार को इस पर काम करना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन है वो है साउथ ईस्ट एशिया का। साउथ ईस्ट एशिया में हम वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिलीपींस तक भी जा सकते हैं, इनफैक्ट जापान, इस तरह के जो कंट्रीज हैं, स्पेशली द आइलैंड नेशंस, उनकी तरफ अगर हम अपना ध्यान लगाएंगे तो भारत को बहुत फायदा होगा। और ऐसा नहीं कि भारतीयों को वहां जाके बस ही जाना है, ऑफ कोर्स पीपल विल ऑलवेज माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट हमारा दखल वहां पर जितना बढ़ेगा उतना ही भारत के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर भारत है जो आसियान देशों के साथ मिलकर अगर अच्छा कुछ लेकर आ सकते हैं, या सार्क देशों के साथ मिलकर भी अच्छी पार्टनरशिप सार्क और आसियान के बीच में आ सकती है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे और भारत के लिए भी नए ट्रेड रूट्स खुलेंगे आसियान देशों के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ मिलके, और फायदा बहुत होगा इंडियंस को इन चीजों की वजह से, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फ्रूट्स। इंडिया में जो फ्रूट ट्रेड है बहुत अच्छा हो सकता है, और उसके साथ साथ ही अमेजिंग फ्रूट इंपोर्ट्स कैन कम फ्रॉम दीज प्लेसेस,
whether they are coconuts or rambutans, great things can come. So juicy stuff, so fruits can definitely come to India. Milk productions या cattle या जो भी कह लीजिए, बहुत कुछ वहां से हमको मिल सकता है और हम भी उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उनकी इकोनॉमीज के लिए हम बहुत बड़े और बहुत सपोर्टिव ट्रेड पार्टनर्स बन सकते हैं और हमारी इकोनॉमीज के लिए भी दे कैन बिकम ग्रेट ट्रेड पार्टनर्स एंड अ ग्रेट नंबर ऑफ थिंग्स कैन कम फ्रॉम देम। तो भारत को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। जो दूसरी जगह है जहां पर इंडियंस अपना बहुत अच्छा दबदबा कायम कर सकते हैं, दैट इज अफ्रीका। तो एज अ नेशन, एज अ कंट्री, सरकार की तरफ से भी भारत को अफ्रीका में पूरा अपना दखल रखना चाहिए। अफ्रीकी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए, उनके साथ नई पार्टनरशिप्स बनानी चाहिए, हो सके तो नए कोalitions भी अफ्रीकी देशों के साथ बनाने चाहिए। इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ अप एंड कमिंग इकोनॉमीज इन अफ्रीका और अगले 20 साल में हम अफ्रीका का ऐसा राइज देखेंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो इंडियंस हैविंग अ फुट इन अफ्रीका विल ऑब्वियसली हेल्प इंडिया आउट। सबसे पहले तो सरकार के लेवल पे एज अ कंट्री हमें वहां दखल देना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो इंडियंस हैं, अगर आप नई और इंटरेस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को तलाश रहे हैं तो एक बार अफ्रीका की तरफ भी जरूर देखिए, क्योंकि वहां से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे कूद पड़ेंगे अफ्रीका में, बट थोड़ा ध्यान दीजिए वहां की इकोनॉमीज पर। यू विल 100% फाइंड समथिंग अमेजिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी, फ्रूट्स, लैंड, रिवर्स, रिवरीन रिसोर्सेज एंड सी फूड, रिवर फिश एंड ऑल दैट। बहुत बहुत अच्छी चीजें, gems and gemstones, fantastic. The quality that you get in Africa, you don't really get anywhere else. तो बहुत सारी चीजें हमें वहां से निकलती हुई आ सकती है। I mean, I am waiting, maybe हमें बहुत खास gemstones, maybe the biggest diamond in the world, or maybe whatever, ये सब देखने को मिले आने वाले 1-1.5 साल में। We'll be watching out for that. लेकिन भारतीयों को अफ्रीका में अपने लिए ट्रेड एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को जरूर तलाशना चाहिए, खासतौर पे अगर आप लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में सोच रहे हो तो दैट विल बी फैंटास्टिक। अगर आप लोग अफ्रीका शिफ्ट भी होना चाहते हो, वहां रह के काम करना चाहते हो, उसके लिए भी समय अच्छा है, स्पेशली दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर प्लांटेशंस। सो अगर आप लोग वहां जाते हो मेरी एडवाइस मान के और खूब पैसा कमा लेते हो तो 200 एकड़ मेरे नाम लिख देना, ठीक? ज्यादा नहीं, सिर्फ 200 एकड़ चलेगा? पक्का? ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। सो डू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। ओवरऑल हमारे लिए अच्छा है गुरु का ये ट्रांजिट। भारत में थोड़ा बहुत हमें पॉपुलेशन बूम भी देखने को मिल सकता है। ऑफ कोर्स एज आई सेड, मोर मैरिजेस, मोर किड्स एंड एवरीथिंग, तो पॉपुलेशन बूम थोड़ा देखने को मिल सकता है। इंडियन मिडिल क्लास की ताकत आने वाले 5 से 6 सालों में पूरी दुनिया को दिख जाएगी, दिखनी भी चाहिए मेरे ख्याल से। द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट इंडिया एंड इंडियंस राइट नाउ इज, शायद वो बहुत प्रोमिनेंटली नजर ना आए, बट इंडियंस अब पायनियर्स बनना चाहते हैं। अभी बहुत हो गया दूसरों को फॉलो करते करते, हमारे पास बहुत अच्छा इतिहास रहा है, हमने बहुत सारी नई चीजें की हैं इतिहास में, लेकिन जिस दुनिया में हम अभी रहते हैं ना, उस दुनिया को बनाया, उसको डिजाइन किया इंडियंस ने नहीं है। ये बात जो है ये इंडियंस को बहुत अखर रही है। तो ना सिर्फ हम अपने पुराने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को, अपनी पुरानी चीजों को रिवाइव करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ ही हम नई चीजों के पायनियर्स भी बनेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही एआई रेवोल्यूशन आ रहा है, इट्स कमिंग इवेंचुअली, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें 2027-28 में जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें भारतीयों का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। एंड आई एम प्रिटी श्योर and pretty hopeful that AI becomes the reason why Indians are going to do a lot of great things. और हम सिर्फ पुरानी चीजों को रिवाइव नहीं करेंगे, हम नई चीजें भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि भाई पुराने जमाने में तो मटके का पानी पीते थे, सो ऑल दैट, यू नो, नो, वी आर लाइक ओके ठीक है, तब मटके का पानी पीते थे, बट व्हाट वाज द टेक्नोलॉजी दैट वाज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट दैट मटका? मे बी वी गेट दैट आउट। या हम कहें कि भाई पुराने जमाने में शस्त्र बड़े अच्छे बनते थे भारत में, एंड देन वी आर लाइक ओके, क्यों बनते थे, क्या मेटल यूज होता था, क्या प्रोसेस था, एंड समबडी कम्स अप एंड वो दोबारा से उन शस्त्रों को बनाकर, आर्टिसन ही सही पर अच्छे तरीके से बना के और उन्हें बेचे दुनिया भर में एज शो पीसेस और एज यू नो अ पार्ट ऑफ इंडियाज कल्चरल सुवेनियर्स। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, और ये आपको भारत में अब होता हुआ दिखेगा। अगर आप में से ऐसा कोई कुछ भी कर रहा है, डू गेट इन टच विद मी, बिकॉज आई लव ऑल दीज थिंग्स, एंड इफ आई कैन हेल्प यू आउट इन एनी वे और आई कैन बाय समथिंग फ्रॉम यू, आई डेफिनेटली विल। सो जो भी लोग इनोवेटिव काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं भारत के अंदर,
अगर आप लोग मुझे सुनते हैं तो मुझसे टच में जरूर रहिए। आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एनी वे पॉसिबल, किसी भी तरीके से, चाहे ज्योतिषीय सलाह के थ्रू ही। अगर मैं आपको बता सकूं कि आपको ये करना है और ऐसे करना है और आपको करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई वुड लव टू सी इंडियंस फ्लरिशिंग ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड नाउ इट इज टाइम वी डू दैट। भारत में नए नए सिटीज और टाउन्स का डेवलपमेंट भी इस समय पर आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन ये नए नए सिटीज और टाउन्स जो डेवलप हो रहे हैं, नई नई रोड्स जहां तक पहुंच रही हैं, उसकी वजह से भी हमें भारत में एक हेजेमनी टूटती हुई दिखेगी। सो पीपल आर नॉट रियली अबाउट दिल्ली, मुंबई एनी मोर। सिलिकॉन वैली, बैंगलोर विल नो लॉन्गर बी द सिलिकॉन वैली। डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि वहां पर लोग भाग जाएंगे वहां से, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अब दूसरे ऐसे कई शहर होंगे, मान लो देहरादून, देहरादून बिकम्स द सिलिकॉन वैली ऑफ द नॉर्थ, एंड हाँ, ये कैसे हुआ? so, इस तरह की चीजें भी हमें देखने को मिल सकती है। बहुत सारे नए नए अनएक्सपेक्टेड टाउन, सो लेट्स से कसौली एंड्स अप बिकमिंग द न्यू सिलिकॉन वैली। हाउ, आई डोंट नो, बट समथिंग और द अदर विल हैपन जिसकी वजह से ऐसा हो जाएगा। तो ये जो बड़े शहरों की जो हेजेमनी है वो बहुत टूट सकती है, एंड पीपल विल स्टार्ट वांटिंग टू लिव अवे फ्रॉम सिटीज, राइट। तो जैसे हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, चलो यार हफ्ते में 3 दिन जाना है ना, तो मैं अपने ऑफिस से 2 घंटे दूर रह सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा आपको होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, और मेरे ख्याल से ये ठीक भी है। ये जो बड़े शहर जो चोक हो रहे हैं, उस चोक होल्ड को मिटाने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि द गवर्नमेंट विल नाउ हैव टू वर्क इवन हार्डर, राइट, दे विल नीड टू डू इट, और उसके साथ साथ उन्हें नए रोड्स एंड नेटवर्क्स बनाने ही पड़ेंगे। देयर इज नो अदर वे। हाँ, गवर्नमेंट इस समय हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा भी कर सकती है। सो गवर्नमेंट में कम अप विद अ लॉट ऑफ न्यू स्कीम्स एंड टैक्स रिलीफ्स, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट हमारे लिए कर सकती है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से इंडिया के लिए बेहतर है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि जहां तक रेगुलेशंस की बात है, रेगुलेशन के मामले में थोड़ा सनक रहे हैं, एक्सेसिव हो रहा है बहुत ज्यादा। तो वो जो एक्सेसिव रेगुलेशन है उसकी वजह से हम अपने आप ही इनोवेशन को काटते रहेंगे, मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम हम खुद करेंगे। तो इंडियंस जो है वो तो दे आर ट्राइंग टू रोर, बट इंडिया इज क्रिएटिंग बाउंड्रीज फॉर इटसेल्फ। तो वो जरूर ठीक करने की जरूरत है। आई होप सरकार सुन लेगी और कर लेगी। तो किसी को सरकार में जानते हो, मेरा वीडियो भेज दो उन्हें। somebody should listen, right, and somebody should definitely be working on these things, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। ट्रस्ट मी, इंडियंस मस्ट फ्लाई नाउ। अब हर अच्छी चीज के साथ छोटी छोटी खराब चीजें भी जुड़ी हुई होती हैं, तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होंगे ही। अब गुरु इतना ज्यादा अगर हमें एक्सपेंशन देंगे, इतना मल्टीप्लिकेशन देंगे, इतनी अबंडेंस देंगे, तो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। तो हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, बताती हूँ क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट ओवर स्पेंडिंग। देखिए, मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले दैट गवर्नमेंट्स जो है वो अब लोक लुभावन चीजें करेंगी। खासतौर पे इंडिया में तो होंगी ही, बाकी देशों में भी होंगी, पर इंडिया में अति होगी। इसमें से सबसे ज्यादा ध्यान होगा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स पे। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का अर्थ ये होता है कि सरकार को मालूम है कि भैया ये हमारा सिटीजन है, ये इतना पैसा कमाता है, तो इसके खाते में लो 5,000 रुपए डाल दो, हर महीने डाल दो। उसको यहाँ से मदद मिल जाएगी, वहां से मदद मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें साइड इफेक्ट वाली बात क्या है? साइड इफेक्ट दरअसल 2 हो जाते हैं, क्योंकि जुपिटर है तो एक्सपेंशन के साथ कई बार ओवर एक्सपेंशन भी हो जाता है, और बताने की जरूरत तो है नहीं कि ओवर एक्सपेंशन कैन बी द केस, राइट। तब उस ओवर एक्सपेंशन के चक्कर में क्या होता है? पहली बात तो ये कि सरकार बोरोविंग्स करना शुरू कर देती है। अब अगर सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसा है और वो लोगों को बांट रही है डिविडेंड के जैसे, तो बहुत अच्छी चीज है। मेरे ख्याल से डिविडेंड बांटना भी चाहिए, बट स्टिल अगर वो डिविडेंड की तरह लोगों को बांट रही है तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर सरकार पैसा लेकर कहीं आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से या दूसरे सरकारों से पैसा लेकर अगर तब लोगों को डीबीटीज कर रही है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स कर रही है, तो ये तो अच्छी चीज नहीं है ना। इससे इवेंचुअली हमें नुकसान होता है, बिकॉज जहां बोरोविंग होगी वहां इंटरेस्ट भी तो होगा। तो जब इंटरेस्ट पे करते करते बार बार बोरोविंग हो रही है, बार बार इंटरेस्ट हो रही है, कमाई उतनी हो नहीं रही है, ध्यान आप दे नहीं रहे हो, वेस्टेज पूरा हो रहा है, तो उसकी वजह से ओवरऑल आप डेट में भी फंस सकते हो एट द सरकार लेवल, एंड एन ह्यूज डेट, राइट। तो ये देखने को मिल सकता है, ये पहला साइड इफेक्ट है। तो होपफुली सरकार अगर लोक लुभावन वादे करे तो उसको निभाए भी, और बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन बोरोविंग्स करके ना करे। बिकॉज अगर अब भी हमने एक्स्ट्रा बोरोविंग कर ली, रिमेंबर दैट आने वाले 1 साल में 31 अक्टूबर 2026 तक अगर हमने एक्स्ट्रा बोरोविंग करी,
दिस इज गोइंग टू बाइट अस इन द बैक फॉर द नेक्स्ट 10-12 years। बहुत बुरी तरीके से सर रगड़ के चले जाएंगे, हम नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। सो इसीलिए ऑल बोरोइंग्स हैव टू बी माइंडफुल बोरोइंग। सो इफ यू वर्क इन द गवर्नमेंट, इफ यू हैव टू बोरो, प्लीज पहले वेस्टेज कम करो, वेस्टेज कम करके ही बहुत पैसा बच जाएगा, एंड देन मे बी गो फॉर बोरोइंग्स, दैट टू व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। दूसरी चीज क्या होती है, दैट इट लीड्स टू नैनी स्टेट्स। तो नैनी स्टेट्स क्या होते हैं कि वो अपने सिटीजन्स की लाइफ में जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करते हैं इन द नेम ऑफ गुड थिंग्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्टेट फॉर अ लॉट मोर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को अपने मंथली कमाई के लिए या अपने मंथली राशन के लिए हद से ज्यादा सरकार पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये अच्छी चीज नहीं होती, खासतौर पे फॉर अ ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया। तो ये तो अब सरकारों पर है कि वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हल्का सा भी अगर प्रॉब्लम हुई तो लॉन्ग टर्म डेट हमारी सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, स्टेट लेवल पे कुछ ज्यादा ही बढ़ सकते हैं, सेंटर तो छोड़ दो, स्टेट लेवल पे बहुत बढ़ सकते हैं, दैट कैन एक्चुअली लीड टू लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। वी डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट। जो दूसरा साइड इफेक्ट है वो क्या है, इस समय पर बोरोइंग ही बढ़ जाएगी। तो सरकार तो मजे से बोरोइंग कर ही रही है, लेकिन हम लोग भी पहले से कहीं ज्यादा बोरोइंग करना शुरू कर देंगे। नाउ आई एम नॉट अगेंस्ट डेट एंड बोरोइंग, बिल्कुल नहीं, बल्कि अगर आपको घर बनाना है, कार लेनी है, आपको बिजनेस करना है, तो बिना डेट के तो हो ही नहीं सकता, राइट। इसीलिए पुराने जमाने में लोगों के घर नहीं होते थे, बिकॉज बोरोइंग ही नहीं होती थी। लेकिन अब तो बोरोइंग है तो लोग घर बना सकते हैं, कार ले सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव एक्सेस टू मनी। तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन बोरोइंग उन्हीं को शोभा देती है जिनके पास एक प्लान हो उसको इस्तेमाल करने का। जिसके पास कोई प्लान ही नहीं है अपनी बोरोइंग्स को यूज करने का, उसको तो एक नहीं कई समस्याएं देखने में मिल जाएंगी। इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना है कि जितना हो सके, जिस हद तक हो सके, बोरोइंग को कंट्रोल में रखना है, डोंट ओवरडू इट। ये बोरोइंग्स कई तरीकों से हो सकती है। छोटे छोटे पर्सनल लोन के एप्स होते हैं, उनके थ्रू हो सकती है। इसके अलावा हम लोग क्रेडिट कार्ड्स वगैरह यूज करते हैं, उनके थ्रू भी बहुत ज्यादा बोरोइंग होती है हमारे देश में। तो जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए, शांति से कीजिए, ओवरडू मत कीजिए, अन्यथा आपको अगले आने वाले जो 10-12 साल हैं वो रुला के चले जाएंगे, बड़ी आफत आ जाएगी। तो ऐसा मत करना, ठीक है। सो ऑफ कोर्स टेक बोरोइंग्स, टेक लोन्स, यूज क्रेडिट कार्ड्स, बट यूज देम एज माइंडफुली एज पॉसिबल। जनरली भी स्पेंडिंग को लेके आप लोगों को थोड़ा सा सावधान जरूर रहना चाहिए, बिकॉज होता क्या है दैट व्हेन जुपिटर इज एक्सॉल्टेड, हमें पता नहीं चलता हम कितना स्पेंड कर देते हैं, खुला हाथ हो जाता है एकदम। वो भी गलत नहीं है, एक लेवल तक तो ऑफ कोर्स यू शुड बी स्पेंडिंग, बट इतना भी खुला हाथ नहीं होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी उठाकर ले जाए। तो इसको लेकर थोड़ा सावधान आप लोग रहिए। तो ऐसा ना हो कि एक तरफ खर्चे ही नहीं रुक रहे हैं आपके, आपको पता ही नहीं कहाँ जा रहा है पैसा, और दूसरी तरफ आप बोरोइंग पूरी दुनिया भर की किए जा रहे हो। दिस विल लैंड यू इन अ ह्यूज डेट ट्रैप। खासतौर पे एक वार्निंग दे देती हूँ, वो लोग जो एक क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल के दूसरे क्रेडिट कार्ड में डालते हैं, आप रोटेट करते हो ना, आप में से बहुत सारे लोग, मत करना। फिनिश योर क्रेडिट कार्ड डेट इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सके पैसा उसमें डालो, खत्म करो। टेक अ लोअर इंटरेस्ट रेट लोन। क्रेडिट कार्ड कैन easily go around 30%, sometimes even more. Take a loan which is at a lower interest rate, वहां से लोन लो, क्रेडिट कार्ड को अपने खत्म करो, एंड अपने पैसे को बचाओ, अदरवाइज यू विल लीक मनी लाइक एनीथिंग। यू डोंट वांट दैट टू हैपन विद यू। और पैसे वहीं खर्च करो जहां से आपको वैल्यू मिलती हो उन पैसों की। हर जगह ऐਵੇਂ ही बस उड़ा रहे हैं, वो नहीं करो। एंड खर्चे होंगे कहाँ, आई टेल यू, स्मॉल 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 थिंग्स। तो ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो ज्योतिष से बात नहीं करेंगे, यहाँ से 200 रुपए की कुंडली, वहां से 50 रुपए की कुंडली, वहां से ऐसे कुंडली, एंड ऐसे करते करते छोटे 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 पैसा बहुत ज्यादा पाइल अप होगा ना, आपको रियलाइज होगा that you're spending a hell lot of money which you should not be doing. Instead, if you're talking to a good Jyotishi, that will give you a lot more value than that 200 rupee kundli can ever provide. Generally बता रही हूँ क्योंकि आप लोग ऐसा कर देते हैं। अगर आपको कॉफी मशीन लेनी है, गेट अ गुड कॉफी मशीन। अगर आपको कपड़े लेने हैं, गेट गुड क्वालिटी क्लोथ्स, इवन इफ दे आर स्लाइटली प्राइसियर, कोई बात नहीं, गेट गुड बेटर क्वालिटी। और बेटर क्वालिटी लो, उसको पहनो, उसको सालों साल चढ़ाओ बढ़िया से। बट ऐसा ना हो कि अरे 100 रुपए में 4 कुर्ते मिल गए, चलो पहन लेते हैं। डोंट डू दैट, इट विल हर्ट यू इन द लॉन्ग रन। स्पेशली इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स विद योर हार्मोन्स। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। एक और साइड इफेक्ट हमें यहाँ देखने को मिलेगा, एंड दैट इज ओवर मदरिंग एंड लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अब वैसे जुपिटर एक्सॉल्टेड जनरली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि क्रिटिकल थिंकिंग उनको उतनी अच्छी नहीं लगती, खास तौर पे जब उन्हें दूसरों की मदद करनी हो तो।
तो वैसे तो सब चलता है, ज्ञानी होते हैं, नो डाउट, सबकी मदद करनी चाहिए, ये ज्ञान है, सबको प्यार करना चाहिए, ये ज्ञान है, सब ईश्वर का ही रूप है, ये ज्ञान है, लेकिन ईश्वर का ये रूप जो है वो फिलहाल मुझे लूटना चाह रहा है, वो वाला ज्ञान इनके अंदर नहीं होता। तो अक्सर ये लोग बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जुपिटर जिनका एग्जॉल्टेड होता है, ये लोग, आप इनके पास आओ, आप मांगो कि 10,000 रुपए मुझे दे दो, सोचो इनके पास 1,000 रुपए हो, अब इनको ना दुख हो जाता है कि अरे ये मेरे पास 10,000 रुपए मांगने आया है, अब मैं ऐसे कैसे कह दूं कि मेरे पास 1,000 रुपए है, उसकी मदद कैसे होगी। तो ये अपने दोस्त को कॉल करके बोलेंगे कि सुन सुन, तेरे पास 10,000 रुपए हैं, प्लीज मुझे दे दे। तो कहेगा क्यों भैया, तो कि मुझे कुछ काम था। तो वो तो आपको ट्रस्ट करता है, बिकॉज जुपिटर एग्जॉल्टेड वाले व्यक्तियों को लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं। उसने आपको 10,000 रुपए दे दिए, अब आपने वो जो बोरोइंग करने आया था उसको दे दिया पैसा, आपने कहा ले भाई तू रख, तुझे जो करना है कर। पता चल रहा भैया उसे तो गोवा ट्रिप पे जाना था, वहां पे उसने उड़ा दिए अपने सारे पैसे, और देने को उसके पास वैसे भी उसकी क्षमता नहीं है। तो अब होता क्या है कि ये व्यक्ति ना सिर्फ किसी को पैसे दे के फंसा है, बल्कि किसी से पैसे लेकर भी फंसा है। तो दैट इज अ टेंडेंसी ऑफ ओवर मदरिंग एंड लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। व्यक्ति ये नहीं सोचता कि इसके पास लौटाने की क्षमता भी नहीं है, और मुझे इसकी हिस्ट्री मालूम है कि इसका सारा ध्यान दारू पीने पे रहता है या घूमने फिरने और ऐश करने पे रहता है। ये सब जानते हुए भी वो व्यक्ति, क्योंकि वो उसके पास पैसे मांगने आया है, इसीलिए वो उसको दे देगा और उधार लेके दे देगा। सो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अब इसी वजह से जो जुपिटर एग्जॉल्टेड वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत फंस भी जाते हैं, बहुत सारी अलग अलग जगहों पे फंस जाते हैं। आई हैव मेड अ वीडियो कि जुपिटर एग्जॉल्टेड क्या लड़कियों की कुंडली में खराब होता है, क्योंकि आई रेड अ कमेंट लाइक दैट ऑन वन ऑफ माय वीडियोस। तो वो वीडियो आई थिंक अपलोड हो चुका है, आई थिंक आई लिंक, आप देख लेना, कमेंट में लिंक डाल दूंगी उसकी। वहां पर भी यही सीन है दैट यू हैव दिस टेंडेंसी टू मदर पीपल एंड टू प्रोवाइड देम सो मच कि आप लोग फिर भूल जाते हो कि what is the purpose and why is this person asking for money, you're just there to help them out, जो कि अच्छी चीज नहीं होती है, और नुकसान इसमें हमेशा आपका ही होता है। अच्छा, और कमाल की बात पता है क्या है, वो व्यक्ति 10,000 रुपए कभी नहीं लौटाएगा। आप अपने दोस्त से मांगे हुए पैसे, आप उसके उधारी में चल रहे हो, आप उसको चुकाते जा रहे हो, लेकिन अगली बार वो व्यक्ति फिर से आएगा और बोलेगा कि भैया मुझे 10,000 रुपए चाहिए थे, प्लीज 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 प्लीज। तो भैया कहेंगे कि अरे रे 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 रे, कैसे करें, क्या करें, चलो उसकी मदद कर देते हैं। तो भैया मदद कर बैठेंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं होने देना। मैं तो कहती हूँ अपने बच्चों के साथ भी ऐसे नहीं होने देना। डोंट ट्राई टू बी एन एक्स्ट्रा मदर टू योर चाइल्ड, इतना नहीं करना ओवर। आप अपने बच्चे को 1,000 रुपए देते हो, मान लो पॉकेट मनी, लेट्स टेक अ राउंड फिगर 1,000 रुपए। आपके बच्चे ने बोला दिवाली है दिवाली है दिवाली है, किसी टॉय में या किसी गेम में अपने सारे 1,000 रुपए उड़ा दिए। अब वो आपके सामने रो रहा है कि मम्मी मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं बचा, ये है वो है, मैं टॉफी नहीं खा पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, पटाखे नहीं ले पा रहा। आप चुपके से 500 रुपए का नोट उसके जेब में मत सरकाओ। यू विल हैव टू टेल योर चाइल्ड दैट यू हैव स्पेंट योर मनी, सो नाउ यू हैव नथिंग। अब आप अगले महीने का इंतजार करो, दिवाली है चाहे कुछ भी है, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर बच्चे को बहुत नीड है तो हम रोकेंगे नहीं, खुद उसके लिए वो चीज ले देंगे, दिवाली उसकी बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन 1-2 दिन भी मैं परेशान ना करूं उसे ये कह के कि भाई तूने अपना पैसा खर्च किया है, भुगतो, तो फिर ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं सीधे उसको बोलूं कि अच्छा ठीक है तूने 1,000 रुपए को खर्च कर दिया, कोई बात नहीं, ले 500 रुपए और ले, तो वो हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। और फिर वो बच्चा जो है वो दुनिया से यही उम्मीद करने लगेगा कि उसकी हर गलती को हर बार माफ कर दिया जाता है, खास तौर पे आपसे। तो अगली बार जब वो कोई बड़ी गलती करेगा तो आप उसको नहीं रोक पाएंगे, बिकॉज द चाइल्ड विल फील हर्ट, और फिर कल को वो जाके बोलेगा मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया है, देखिए मम्मी ने कभी मुझे पूछा नहीं, हमेशा मुझे मना किया एंड ऑल दैट। सो वो बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी होता है, चाहे अपने खुद के बच्चे ही क्यों ना हो। आप वो बैलेंस कैसे बनाएंगी, कैसे बनाएंगे भी, बिकॉज मैन आर ऑल्सो लाइक दैट, यू फिगर दैट आउट एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बट ओवर नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आप तो बहुत प्यार कर रहे हैं, दुनिया प्यार नहीं करेगी, दुनिया उनके नखरे नहीं सहेगी। सो यू शुड प्रिपेयर देम फॉर द वर्ल्ड, प्यार से ऑफ कोर्स। चलिए बहुत बातें हो गई, अब ये जान लेते हैं कि मेरे 5 कौन कौन से आप लोगों के लिए सजेशंस हैं जो आप लोगों को फॉलो करने चाहिए, जिसकी वजह से आने वाला 1 साल आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। नंबर 1, डोंट बोरो माइंडलेसली। मन बहुत करेगा बोरोइंग करने का, आपका ये भी मन करेगा कि मेरे पास 5 लोन है, तो एक काम करता हूँ एक और लोन ले लेता हूँ, उस समय पुराने सारे लोन निपटा दूंगा, फिर एक ही लोन भरता रहूंगा। फिर आपका मन करेगा एक और एक और एक और, तो इवेंचुअली रिजल्ट ढक के 3 पात हो जाएंगे। अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ प्लान फॉर बोरोइंग, तो बोरोइंग करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? दिस इज व्हाट यू नीड टू डू।
अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए कहीं से पर्सनल लोन ले रहे हो तो भाई बिल भरो, उसके बाद क्रेडिट कार्ड अपने सारे ब्लॉक कराओ सो दैट यू आर नॉट इवन यूजिंग दैम। आपने वहां से भी लोन ले लिया और फिर क्रेडिट कार्ड भी यूज कर लिया तो फिर रिजल्ट क्या हुआ, वो तो जीरो हो गया ना। तो इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए प्लीज इस मामले में आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिए, अदरवाइज यू विल गो थ्रू इश्यूज। ठीक है। नंबर 2, डू नॉट ओवर मदर एंड डू नॉट ओवर केयर। केयर करने की भी लिमिट होनी चाहिए और आप डिसाइड करेंगे या करेंगी कि वो लिमिट्स कितनी है। चाहे वो आपके अपने बच्चे हों, चाहे आपके स्पाउस हो, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे दोस्त हो, एक लिमिट के बाद किसी की मदद नहीं करनी है, क्योंकि जब हम उनकी लिमिट एक्स्ट्रा करते हैं ना, ओवर चले जाते हैं, तो हम उनको कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ को रोक रहे होते हैं और हम इस तरह से नहीं करना चाहते। तो मदद जरूर करनी है पर अति की मदद नहीं करनी, अपना पेट काट के खुद को सैक्रिफाइस करके मदद नहीं करनी है, रिमेंबर दैट। नंबर 3, ट्राई टू ब्रिंग अबंडेंस इन योर लाइफ। नया रिश्ता, शादी, बच्चे, पेट्स, यू नेम इट, जो भी आप कर सकते हो अपने जीवन में एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए, एक नई जीवन को जोड़ने के लिए, वो आपको जरूर करना चाहिए और उससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। हाँ, याद रखिए जो भी अपने जीवन में ला रहे हैं उसकी इज्जत पूरी करनी है, ख्याल पूरा रखना है। नंबर 4, अपने आप को फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए, अभी बहुत हो गया है। नाउ यू मस्ट नो कि आप कौन है, कैसे हैं, आपके सबकॉन्शियस में क्या चलता है, किस चीज से आप खुश होते हो, किस चीज से दुखी होते हो, किससे ट्रिगर होते हो, आपको पता होना चाहिए। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, सेल्फ डिस्कवरी के लिए समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहो तो मेरे वेबसाइट पर जाकर 100 सेल्फ डिस्कवरी क्वेश्चंस हैं, उनको डाउनलोड करो, नहीं तो आन्या को नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर मैसेज करो और वो आपको ये फ्री PDF शेयर करेगी, उसको आंसर करने की कोशिश करो। यू विल लर्न अ लॉट अबाउट योरसेल्फ। एंड फाइनली नंबर 5, आपके गुरु आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, आपको उनके दर्शन भी हो चुके हैं और आप उनसे थोड़ा बहुत इंटरेक्ट भी शायद कर ही चुके हो। अगर आपको आपके गुरु मिल गए हैं तो फिर आप लोग अब आंखें मूंद कर उनकी बात मानिए और आप देखेंगे कि उनकी बात मानने से आपके जीवन में कितना फायदा होता है। अगर आपको नहीं मिले हैं तो डोंट वरी, मिल जाएंगे। पर जहां तक मुझे लगता है मोस्ट ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो हैव फाउंड देयर ओन गुरुज एंड वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी कर रहे हैं। सो आई होप कि जिंदगी आपके लिए अच्छी चलती रहेगी, आपके गुरुओं का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा और जीवन में कभी भी गाइडेंस की कमी नहीं होगी, ताकि आप सही समय पर सही डिसीजंस ले सकें अगर आपको खुद कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो। ऑलराइट, टेक केयर एवरीबॉडी, हैव अ वेरी वेरी गुड लाइफ एंड एंजॉय योरसेल्फ। बाय, टेक केयर।